बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम सादिक अली है और मैं आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का टीचर हूँ। आज हमारे जो सबक का उन्वान है वो है तफसीली सवाल दर्ज की वजाहत करें। जहादी अफ़गानिस्तान और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में सनतों का कौमियाना, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ना है। तफसीली सवाल है ये। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जहादी अफगानिस्तान के बारे में। 1979 में 1979 में रूसी अफवाज की अफगानिस्तान आमद से पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज पैदा हो गया। जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक ने बड़े एतमाद और हौसले के साथ टोटो पॉलिसी अपनाई और रूसी अफवाज की मुदाखलत के खिलाफ डट गए। जिहाद का आगाज, जिहाद शुरू हुआ। अफगानिस्तान के अवाम रूस के हमले के खिलाफ उठ खड़े हुए और जिहाद शुरू कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की इखलाकी मदद के सबब अफगान मुजाहिदीन के हौसले बुलंद हो गए। मुजाहिदीन ने हर महाज पर रूसी अफवाज को इबरतनाक शिकस्त दी। 1986 तक रूस बिल्कुल मायूस और बेबस हो गया। ताहम जिहाद जारी रहा। जब उसे अपनी शिकस्त साफ नजर आने लगी तो उसे अपनी जान के लाले पड़ गए। जिनेवा मुआहदा, जिनेवा मुआहदा क्या था, उसमें क्या हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अप्रैल 1988 में, अप्रैल 1988 में अमेरिका और रूस ने जिनेवा में एक मुआहदा किया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनेजो भी इस मुआहदे में शरीक हुए और दस्तखत किए। रूस ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और उसने वादे के मुताबिक 15 फरवरी 1999 में अपनी फौज को अफगानिस्तान से वापस बुलाने की हामी भर ली। इस तरह जहादी अफगानिस्तान जो है वो खत्म हो गया। यानी जिनेवा मुआहदा ये क्यों हुआ, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका, जिनेवा मुआहदा कब और क्यों हुआ, किस वजह से किया गया, तो इसका जवाब होगा जिनेवा मुआहदा अप्रैल 1988 में 1988 में किया गया। अमेरिका और रूस ने यह मुआहदा कराया। और ये मुआहदा क्यों किया गया, क्योंकि अफगानिस्तान में जो रूसी जो अफवाज थी, उनकी आमद थी, उनको अफगानिस्तान से निकालने के लिए उनको टाइम दिया गया कि आप जो है वो अफगानिस्तान से निकल जाएं। इसलिए जिनेवा मुआहदा किया गया और रूस ने इसको माना और अपनी शिकस्त तस्लीम की और इस तरह से जो है ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान तय पाया। जिनेवा मुआहदा क्या है, जिनेवा मुआहदा जो है वो 1988 में हुआ। इसलिए हुआ, उसमें ये पाबंद किया गया रूस को कि वो 15 फरवरी 1999 में अफगानिस्तान से अपनी फौजों को निकाल ले। ये जिनेवा मुआहदा है। अब इस जिहाद अफगानिस्तान के इसके जो इम्पैक्ट थे पाकिस्तानी माशरे पर, सोसाइटी पर, वो क्या थे, तो पाकिस्तानी माशरे पर इसके असरात। रूस के अफगानिस्तान पर हमले से अफगान मुहाजिरीन की हिजरत ने पाकिस्तानी माशरे पर बहुत दुरस असरात मुरतब किए। करीबन 30 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन हिजरत करके पाकिस्तान चले आए। हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामी बरादरी के एहसास और इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत इन मुहाजिरीन को अपने यहाँ बना दी और उनकी अच्छी तरह इयानत की, उनकी मदद की। अफगान मसले पर जनरल ज़िया उल हक की खिदमत काबिल तहसीन है। अपनी कामयाब अफगान पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बहुत पजीराई हासिल हुई। तो ये था जिहाद अफगानिस्तान। अब इसका दूसरा पार्ट है कि वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में सनतों का कौमियाना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सनतों का कौमियाना यानी कौमी तहवील में लिया जाना। किसी भी इदारे को कौमी तहवील में ले लेना, उसको नेशनलाइज कर देना, इसे कौमियाना कहते हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में जिन इदारों को नेशनलाइज किया यानी कौमी तहवील में लिया, सनतों के बारे में उनको हम उनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है सनतों का कौमी तहवील में लेना, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में सनतों को कौमी तहवील में लेना। 1971 तक मुल्क के 60% सनती असासे और 90% इंश्योरेंस का कारोबार सिर्फ 22 खानदानों की मिल्कियत था। 22 दिसंबर 1971 को भुट्टो हुकूमत ने 22 सरमायादार खानदानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए। 19 कंपनी को जारी किए गए 10 करोड़ से ज़ायद के सनती लाइसेंस गैर कानूनी करार दे दिए गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में सनती तरक्की और इस्तेहकाम को अवाम की तरक्की के लिए ज़रूरी ख्याल करते थे। उनके दिल में अवाम की भलाई का जज्बा था। वो सरमायादारों, दौलतमंदों और कारखानादारों की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते थे। अवाम को उनकी नाइंसाफ़ी से निजात दिलाने के लिए
जुल्फकार अली भुट्टो ने 2 जनवरी 1972 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत 10 बड़ी सनदों को सरकारी कंट्रोल में यानी कौमी तहवील में लेने का ऐलान किया गया। अब वो 10 बड़ी सनदें कौन कौन सी थी? उनमें पुर्जे जोड़कर मोटर गाड़ियां बनाने की सनद, बुनियादी जरूरियात का सामान बनाने की सनद, भारी और बुनियादी केमिकल की सनद, फौलाद साजी और लोहे की सनद, भारी मशीनरी की सनद, पेट्रोकेमिकल्स की सनद, सीमेंट की सनद, मुफाद आमा की सर्विसेज के तहत आने वाली सनद, ट्रैक्टर प्लांट तैयार करने की सनद, भारी सामान बराए बिजली की सनद। इन्हीं तमाम बड़ी बड़ी सनदों को 10 बड़ी सनदों को कौमी तहवील में ले लिया गया, यानी उनको जो है वो सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया। उसके बाद बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लिया गया। जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में बैंकों और बीमा पॉलिसी को भी कौमी तहवील में लिया गया। तो बड़े बड़े सरमायादार खानदानों ने अपने अपने निजी बैंक और बीमा कंपनियां बना रखी थी, जिससे सरमायादाराना निज़ाम को बहुत तक़वियत मिल रही थी। हुकूमत को इन निजी बैंकों और बीमा कंपनियों से कोई खास फायदा हासिल नहीं हो रहा था। चुनांचे हुकूमत ने मुल्क के इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए 19 मार्च 1972 को तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कौमी मिल्कियत में ले ली, यानी कौमी तहवील में ले ली, सरकारी कंट्रोल में ले ली और उन्हें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तहत इकट्ठा कर दिया गया। 1 जनवरी 1974 को पाकिस्तान के तमाम शेड्यूल्ड बैंकों को भी कौमी तहवील में ले लिया गया। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि पाकिस्तान के तमाम शेड्यूल्ड बैंकों को कब कौमी तहवील में लिया गया, तो हम लिखेंगे 1 जनवरी 1974। इनसे बैंक मुलाजमीन के हालात भी बेहतर हुए। बैंकों और बीमा कंपनियों को तहवील में लेने से हुकूमत को इक़्तिसादी लिहाज से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचा और रुपया अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च किया जाने लगा। तो अजीज़ तलबा, ये आज का हमारा लेक्चर था कि जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में जो है वो सनदों को कौमियाना और जहाद अफगानिस्तान, इस हवाले से कोई भी बात, कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए, टेक्स्ट मैसेज के जरिए या कॉल करके आप उससे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी रहनुमाई की जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।